शहीद होने के बाद उसको पता भी नहीं होगा कि हमारे शहीद होने के बाद जो हमारा स्मारक बनेगा उसके लिए हमारे पिताजी को जो है ना उठा के 11 बजे रात को पीटा जाएगा। इस शहीद के प्रतिमा जो बना है ना, वो खुद अभी वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं यही बनवाए थे और यही भेजे थे। कि पूरी रात उस बाप को पीटा गया है, क्या बीता होगा उसके दिल पे। स्मारक ठीक से बना भी नहीं है, सिर्फ जो है ना उनका मूर्ति ही रखा हुआ है। अभी उस स्मारक का पेंट पोचारा प्लास्टर कुछ नहीं हुआ है, एकदम साधारण सा भी है। उनकी माँ फोटो लेके रो रही है, बस एक घर में एक माँ है, वो भी बूढ़ी माँ रो रही है। एक जवान बेटा शहीद हो जाता है देश के लिए, उसके बाप को 11 बजे बिहार पुलिस के मतलब गलवान घाटी में एक शहीद के पिता को जेल इसलिए सिर्फ भेज दिया जाता है क्योंकि वो पिता अपने शहीद बेटे का स्मारक जो है ना एक अपने घर के बगल में सरकारी जमीन में बनवा दिया था, इसलिए उसको जबरन उठा के पुलिस ले गई, किसी को पता भी नहीं था। दूसरी बात, शहीद जवान के पिता के साथ कुख्यात अपराधियों से भी बढ़कर जो है ना बर्ताव किया गया है वहां के स्थानीय जो चंदाहा थाना है उसके द्वारा। तीसरी बात, आखिर कब तक घूसखोर पुलिस वालों के ऊपर ऐसे घूसखोर पुलिस के ऊपर और किसी और के मन से चलने वाले थानेदार के ऊपर कब तक कार्रवाई होगी। चौथी सवाल, 23 जनवरी को पुलिस एक शिकायत लिखती है और अपने मन से नहीं किसी और के कहने पर उस शहीद जवान के पिता के नाम पे एक FIR लिखा जाता है और FIR एकदम झूठा बनाया जाता है। कैसे? क्योंकि उसके पिता के ऊपर झूठी रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है और उसके बाद SC ST एक्ट लगाकर उसको रात में 11 बजे शहीद जवान के पिताजी को जो है उठा के ले जाया जाता है। और यह पूरा मामला वैशाली के चंदाहा का है। आप लोग इस मामले से दूर होइएगा तो इस वीडियो के जरिए आप लोग जान लीजिए। और ये मामला 25 जनवरी को पुलिस के द्वारा एक FIR लिखा जाता है और SC ST एक्ट में शहीद जवान के पिताजी को फंसा दिया जाता है। और एक महीने बाद 25 फरवरी को पुलिस ने रात में उस शहीद जवान के घर पे 11 बजे पहुंचकर बिना घर के किसी को बताए उस बूढ़े बाप को जो है ना टांग के अपने गाड़ी में बैठा के थाने में ले जाकर इतना मार मारती है कि पूछिए मत आप लोग। उस शहीद जवान के ऊपर क्या बीतता होगा कि उसके बता दें कि और उस शहीद जवान के पिता को कुख्यात अपराधी और आतंकवादियों जैसे उनके थाना में बंद करके पूरी रात पीटा गया, लेकिन किसी भी प्रशासन को थोड़ा भी मुंह माया दया तक नहीं आई और पूरी रात उनको मारा गया। और बताते हैं आपको, जिस वक्त शहीद जय किशोर सिंह का शव उनके घर आया था उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे और वो मिलने आए थे शहीद परिवार से। जब मिलने आए उस वक्त TRP का खेल चल रहा था, सभी न्यूज चैनलों पे उनका नाम चल रहा था क्योंकि वो शहीद हुए थे कहाँ, गलवान में, जहां चीन के बॉर्डर पे गलवान में शहीद हुए थे, इसीलिए काफी चर्चा में थे। और ये उप मुख्यमंत्री से लेके राज्य और केंद्र के जितने तमाम नेता थे सभी अपने चेहरा चमकाने के लिए वहां गए और बड़ा बड़ा फेंक के आए, बड़ा बड़ा घोषणा किए, लेकिन उस परिवार को मिला कुछ नहीं। उस परिवार को 0 बटा सन्नाटा मिला। उस वक्त चेहरा चमकाने के लिए सभी लोग ये कार्य कर दिए। और शहीद के प्रतिमा जो बना है ना, वो खुद अभी वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं यही बनवाए थे और यही भेजे थे। और जो थाना अध्यक्ष अभी उनके शहीद के पिताजी को जो उठा के ले गया है और पूरी रात मारा है थाने में, और किसी और के कहने पर, किसी और के FIR लिखवाने पे ये कार्य किया गया है। हालांकि इसकी जांच होगी तो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी के रक्षा मंत्री जो है ना CBI जांच बैठाए हैं और इस पूरी घटना को CBI की जांच के लिए आदेश दिया गया है। और बता दें कि पूरी रात उस बाप को पीटा गया है, क्या बीता होगा उसके दिल पे। और वो जबरन जो है ना पुलिस के द्वारा उठा के उनको ले गया था और पीटा गया था। उस वक्त बिहार सरकार के किसी भी नेता को दिखाई नहीं दिया था कि ये आखिर स्मारक बन कहाँ रहा है। अभी स्मारक ठीक से बना भी नहीं है,
सिर्फ जो है ना उनका मूर्ति ही रखा हुआ है। अभी उस स्मारक का पेंट पोचारा प्लास्टर व्लास्टर कुछ नहीं हुआ है, एकदम साधारण सा भी है। उनकी माँ फोटो लेके रो रही है, बस एक घर में एक माँ है, वो भी बूढ़ी माँ रो रही है। एक जवान बेटा शहीद हो जाता है देश के लिए, उसके बाप को 11 बजे बिहार पुलिस के मतलब कुछ कामचोर पुलिस वाले जो है ना उठा के ले जाते हैं और बर्बरता का सारा हद पार करके उस पुलिस वाले ने उनके पिताजी को मारा है। ये कहाँ तक सही है? ये मैं पूरे बिहार के लोग को इसलिए बोल रहा हूं कि ये बिहार में आए दिन ये घटना ज्यादा हो रही है। हाल ही में दौड़ा दौड़ा के जवान को पीटा जा रहा है रक्सौल में। ये मामला आप लोग देखे ही होइएगा, और इस मामले को देख लीजिए। 25 तारीख को रात में जो है ना जब एक शहीद जवान के पिता को उठा के पूरी रात मारा गया है, इसका जांच अभी तक नहीं हो पाया है। और बिहार सरकार के खेमे में ये मामला गई तो नीतीश कुमार भड़क जा रहे हैं। सवाल पूछने पे नीतीश कुमार जी भड़क जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कब इनका पुलिस किसको उठा के पीट रही है और कैसे। शर्म की बात यह है कि हमारे देश में इस जवानों की कोई कदर नहीं रह चुका है नेताओं के नजर में। ये चूतिया साला समझ चुका है लोग कि ये लोग जो है ना हमारे घर के और गेट के 4 दीवारी पे पहरा देने वाले सिर्फ एक आम इंसान है, इन्हें कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है। तो बता दे रहे हैं चूतिया नेताओं, जिस दिन ये सेना जो है ना अगर दिमाग फिर गया ना, जैसे पाकिस्तान और चीन जैसे चूतियों लोगों को अपने मतलब जबाज का परचम लहराते हैं, जबाजी दिखाते हैं बॉर्डर पे, सीना तान के एकदम चीरने का, गोली मारने का दम रखते हैं, जिस दिन भड़क गए ना तुम लोग जैसे 2 कौड़ी के नेताओं की औकात 2 मिनट में दिखा देंगे ऐसे जवान। तुम सालों चूतियों इन लोगों के ऊपर जो है ना टिप्पणी उतना ही देर करते हो जब ये शहीद हो जाते हैं। जिंदा रहने पे तुम लोग ना सम्मान करते हो और जवान के नाम पर तुम लोग हद पार कर दिए हो। शर्म आता है बिहार पुलिस और बिहार के ऐसे भ्रष्ट नेताओं के ऊपर, जो फीता काटने के लिए टीआरपी लेने का जब टाइम था तो सभी गए, लेकिन आज उस बाप के साथ कोई खड़ा नहीं है। उस बाप को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया है? आखिर एक बूढ़ा आदमी कैसे SC/ST एक्ट कैसे लोगों पे अत्याचार कर सकता है, कैसे रंगदारी मांग सकता है? जिसका बेटा जो है शहीद हो गया आर्मी के लिए, देश के लिए, हमारे लिए, हाई पूरा समाज के लिए, इस पूरा देश के लिए बेटा शहीद हो गया, उसका बाप रंगदारी मांगेगा? तो खुद अंदर से टूटा हुआ है, जिसका घर में जवान बेटा मरा हो, वो क्या किसी से रंगदारी मांगेगा? और ये पुलिस को समझ में नहीं आती है क्या? स्थानीय पुलिस वालों संभल जाओ, वरना जिस दिन ये ज्वाला फूटेगा ना सभी जल के भस्म हो जाओगे तुम लोग। संभल जाओ, अभी भी टाइम है। जवान के साथ खिलवाड़ करना तुम लोग बंद कर दो, क्योंकि किसी भी जवान के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। और बता दे रहे हैं अगर जो भी पुलिस वाला इस मामले में दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी जवान, शहीद जवान के पिता को या शहीद परिवार के तरफ कोई भी प्रशासन, सरकार या कि आम जनता जो है ना आंख उठाने से पहले सोचे कि हाँ किसे देख रहे हैं, किसे आंख बता रहे हैं। ऐसा कड़ा सजा दिया जाए इन पुलिस वालों को, ताकि इनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। उस तरह की इन लोगों की सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ निलंबित करने से कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आए दिन ये घटना बढ़ती जा रही है देश में। और जब इस देश में जवान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका घर परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो एक जवान क्या खाक बॉर्डर पर रक्षा करेगा? क्या क्यों रक्षा करेगा? जब हम लोग उसके परिवार के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, उसके समाज के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, उसके घर के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हमारा जान का रक्षा क्यों करेगा? शहीद होने का ठेका लिया है कि हमारे लिए, इस देश के लिए जाके शहीद हो रहा है बॉर्डर पे, यहाँ उसके घर के लोगों के साथ मारपीट और एकदम दोगली नीति से बर्ताव किया जा रहा है। क्यों? रात को 11 बजे उस बूढ़े आदमी को उठा के लेके जाना कहाँ से उचित था? आप सभी बिहार वासियों के ऊपर इस कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए आप लोग कि ऐसे लगातार चलता रहेगा, या फिर आप लोग बिहार के प्रशासन के ऊपर कुछ आवाज उठाइएगा, या उस जवान के लिए आप लोग आवाज उठाइएगा, ताकि इस देश में ऐसी कोई घटना ना हो। वरना ये आए दिन कोई भी सरकार हो, इन लोगों को अपने राजनीति से मतलब है, अपने कुर्सी से मतलब है। ये किसी जवान के लिए, ये किसी जनता के लिए काम नहीं करती है। इन लोगों का वही काम अच्छा लगेगा जो इन लोगों के कुर्सी और इन लोगों के सीट जीतने में जो है ना, जो काम अच्छा लगेगा वही ये लोग करेगा। किसी जवान के लिए और किसी आम जनता के लिए ये लोग अब कार्य नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को जो अच्छा लगता है वही कार्य करते हैं।
पुलिस वाले का हिम्मत कितना हुआ 11 बजे रात को बिना बताए, घर के लोगों को पता भी नहीं है कि आखिर वो किस केस में अंदर गए हैं। ये तो जाने के बाद पता चला कि हाँ इनके ऊपर SC/ST एक्ट का केस हुआ है और उसी में ये अंदर गए हैं। एक बूढ़े बाप को रंगदारी के केस में फंसाना, ये कहाँ तक, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस साजिश के पीछे अगर कोई भी है उसको बीच चौराहे पे लटका के मारा जाना चाहिए, ताकि उसके आने वाली 7 पूछ के नस्लें जो है ना, किसी आर्मी जवान के घर के साथ खिलवाड़ करने से या उसके पिताजी के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचे कि आखिर वो किसके साथ खिलवाड़ करने जा रहा है। बाकी आप देख रहे थे SSR तक विकास कश्यप के साथ। जय हिंद।